शहर में पैर पसारने के बाद अब कोविड यानी कोरोना संक्रमण गांव में भी दस्तक दे चुका है। जी हां, आज खोड़ा गांव में मौजूद हूं। खोड़ा गांव आपको बता दूं ऐसा गांव है जिसके बगल में नोएडा लगता है, एक तरफ गाजियाबाद की सीमा लगती है और दूसरी तरफ दिल्ली की सीमा लगती है। लेकिन खोड़ा जो कॉलोनी है, खोड़ा जो गांव है, खोड़ा नगर पालिका गाजियाबाद के अंतर्गत आती है। लेकिन खोड़ा गांव के अंदर पिछले दिनों से कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोगों की जो मृत्यु है वो कोरोना से हो गई। आपको बता दूं कि नामी यहाँ के व्यक्ति हैं, प्रधान रह चुके हैं पूर्व में, मिंटा प्रधान जी के बड़े भाई भी कोरोना से भी हाल ही में मृत्यु उनकी हुई है और उनके छोटे भाई भी लगभग 22 दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है, यहाँ के लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी लगभग 8 लाख की आबादी वाली कॉलोनी है और यदि खोड़ा गांव की बात की जाए तो खोड़ा गांव में भी काफ़ी जनसंख्या रहती है। लेकिन प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? प्रशासन क्यों नहीं तैयारियां नहीं कर रहा है? दूसरी लहर आई, हम दूसरी लहर से भी लड़ नहीं पा रहे हैं, तो तीसरी लहर का सामना आखिर कैसे किया जाएगा? भैया जी, खोड़ा गांव की बात की जाए तो लगभग हाल ही में कोरोना ने जिस तरीके से पैर पसार लिया है गाँव के अंदर, तो कितने लोगों की मृत्यु अब तक हुई होगी? और क्या प्रशासन की जो बातें हैं, जो वादे हैं प्रशासन ने किए हैं, क्या खोड़ा के अंदर वो कहीं धरातल पे नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल नहीं। कम से कम तकरीबन 11-12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग अभी तक सीरियस है जो हॉस्पिटलाइज है और अपने खर्चे पे ही हॉस्पिटलाइज हैं। ना कोई प्रशासन की तरफ से मदद की गई है, ना अभी तक कोई अभी यहाँ टेस्टिंग करने के लिए आया है, ना प्रशासन कोई पुलिस वाला अधिकारी आया है, कोई नहीं आया जी। इतना बुरा माहौल चल रहा है गाँव में, लोग घरों से निकलने से घबरा रहे हैं। अब खुद ही लॉकडाउन अपने आप को लॉक कर लिया है लोगों ने। अच्छा सर, एक बड़ी बात है कि जो ये आपका खोड़ा गांव है, एक कॉलोनी भी लगती है, एक तरफ नोएडा से अटैच है, दूसरी तरफ गाज़ियाबाद की सीमा है, तीसरी तरफ दिल्ली की भी सीमा लगती है। इतना आसपास इसके बिल्कुल मैं कहूँ तो वीवीआईपी जो एरिया हैं वो लगते हैं, चाहे वो मेडिकल से ले लो, लेकिन फिर भी गाँव को मदद नहीं मिल पा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस पे तो प्रशासन को बोलना चाहिए, क्यों मदद नहीं दी जा रही खोड़ा को? इतना बड़ा खोड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, कोई अधिकारी अब तक नहीं आया, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है कि हाँ जाके अगर इलाज करवा ले इंसान अपना भर्ती हो जाए। यहाँ तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। जिसमें दम है वही नोएडा चला गया, रोज़ 50,000 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है पर डे। अभी मेरे मित्र यहाँ, ये इनकी माताजी एडमिट हैं, पर डे 50,000 रुपये का खर्च आ रहा है। तो यहाँ तो ये वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन, आपको पता ही है ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। तो यहाँ तो ये हाल, भगवान भरोसे है सब कुछ। साल में 15,000 करोड़ रुपया आता है यहाँ को, एक साल में 15,000 करोड़, 72,000 करोड़ रुपया उसके लिए आया था यहाँ पे। तो कोई करने को तैयार नहीं है, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। प्रशासन की जो वादे हैं, आपको लगता है कि खोड़ा में धरातल पे उतारे जा चुके हैं? नहीं, तो उतारना चाहिए। इसमें यहाँ कोई सुविधा नहीं होती। यहाँ तो सिरों पे नेताओं के घर में छिड़काव होता है। यहाँ बीजेपी के जो नेता है ना, जो छोटे छोटे हैं, या उनके यहाँ पे छिड़काव होता है, बाकी किसी के यहाँ नहीं होता। यहाँ नेताओं के घर में जो सैनिटाइजर होगा वो भी नेताओं के। अंकल जी, एक सवाल ये, आज योगी आदित्यनाथ खुद नोएडा आए थे, गाजियाबाद आए थे, लेकिन जो एडमिन हैं, जो जिलाधिकारी हैं, या जो इस तरीके के लोग हैं कि जो सीएम साहब को बताते हैं स्थितियाँ, तो ऐसी जगह की स्थिति क्यों नहीं बताते कि इतनी बड़ी कॉलोनी, इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक भी वैक्सीनेशन का जो वो है सेंटर उस तरीके का नहीं है कि भाई जो किसी को जांच करानी है तो वो करा सके। ना कोई प्राथमिकी हॉस्पिटल है, ना कोई प्राथमिकी। जी, नगर निगम का होना चाहिए जी, नगर निगम की सुविधा नगर पालिका को होनी चाहिए, नगर पालिका भी जो बनी है। और यहाँ कोई नगर पालिका का कोई नहीं सुनता यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ सुनते उनकी हैं, चमचाओं की। जो बीजेपी के छोटे छोटे नेता, वे सब उनके घर में ही सब कुछ होता है सुविधा, और कोई नहीं होती यहाँ पे। बहुत 15,000 करोड़ रुपया साल का बहुत होता, और एक साल की कमाई लग जाए तो हो जाए यहाँ पे। भैया, लगभग कितने लोगों की मृत्यु हाल ही में खोड़ा गांव की यदि बात की जाए तो कोरोना से हो गई होगी? भैया, हमारे गांव में करीब कम से कम 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है कोविड से। जो प्रशासन की कुछ तैयारी से आप सहमत हो? क्योंकि नगर पालिका भी हाल ही में बनी है, उसके बाद भी और लगातार प्रशासन ये बातें कर रहा है कि भाई हमने तो पूरी तैयारियां कर दी। कोई ऐसी तैयारी है गांव के अंदर प्रशासन की द्वारा? भैया, खोड़ा गांव के अंदर कुछ भी नहीं है, कॉलोनी के अंदर हो सकती है। ना तो हमारे खोड़ा गांव में चेयरमैन आया है, जो सभासद जी हैं उन्होंने हमारे गांव में सैनिटाइजर करवाया सिर्फ। ना तो चेयरमैन दिखा है, ना कोई उसका प्रतिनिधि दिखा हमारे गाँव में। सिर्फ एक सभासद है जो हमारे गाँव का हल ले लेता है बस, और हमारे गाँव में कोई नहीं आया अभी तक। अस्पताल वगैरह की बात की जाए तो
अस्पताल जी एक है, उसमें खोड़ा गाँव कोई उसमें कोई भर्ती नहीं जाता। जो उसमें कोई भी आता है बाहर का, उसे भी कोई सही से इलाज नहीं मिल पा रहा।